अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझे पंजाब असम्बली तोड़ने का इख्तियार दे दिया है। MNAs और MPs को अब इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इलेक्शन चाहे अक्टूबर में हो या अगस्त में, PTI जीतेगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोअज़्ज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत की गई। मुलाकात में पंजाब असम्बली के क़वायद व ज़वाबित और दीगर कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि साथ ही आइनी सूरत हाल की तकनीकी पहलुओं पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के तमाम 26 अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफ़े चेयरमैन इमरान खान को पेश कर दिए। तफसीलात के मुताबिक ज़मान पार्क की रिहाइश गाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली ज़ैदी की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें कायद हज़ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख और पार्लिमानी रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान समेत दीगर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी सूरत हाल में अदलिया का किरदार भी आईनी नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ सरदारी कहते हैं कि ये हमें डाकू और चोर कहते हैं, तो अवाम में जाएं पूछे क्यों कहते हैं। जितनी लूट मार की है, चोर डाकुओं से बड़ा कोई लफ्ज़ नहीं है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत से पाकिस्तानी नाज़िम अल-अमूर उबैद नाज़मानी पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मुकामी मीडिया ने सफारती ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में काबुल पुलिस ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब एक इमारत की 8वीं मंजिल पर छापा मार कार्रवाई में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे रोज़ खेल के अख्ताम तक पहली इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 499 रन बना लिए। पाकिस्तान को इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 158 रन दरकार हैं और 3 विकेटें बाकी हैं। कौमी टीम के ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, जबकि कप्तान बाबर आजम सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। कप्तान बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट की 8वीं सेंचुरी मुकम्मल की है। तानलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। थाना बाहलक की हदूद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक जबकि साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक थाना बाहलक की हदूद 601 काफे में वारदात के बाद फरार होने वाले डाकू का पुलिस से सामना। फायरिंग के तबादले के नतीजे में एक डाकू मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा साथी मौका से फरार हो गया। इस वाक़े की इतला मिलने पर SP जनावाला अर्तजी कमील और DSP तानलेवाला मौका पर पहुँच गए और वक़ुआ का जायजा लिया। इस कामयाब कार्रवाई पर SHO बाहलक और इनकी टीम को शाबाशी दी। पुलिस के मुताबिक ये डाकू डकैती के बाद फरार हो रहे थे और इतला मिलने पर इनका पीछा किया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और फरार होने वाले साथी को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है।